निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ए. भारत का अटॉर्नी जनरल। बी. भारत का सॉलिसिटर जनरल। सी. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। डी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही उत्तर है ए. भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है 2. संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? ए. स्थायी समिति। बी. तदर्थ समिति। सी. उपयुक्त दोनों। डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है 3. निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? ए. प्राक्कलन समिति। बी. लोक लेखा समिति। सी. नियम समिति। डी. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी. उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 4. लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए. 15। बी. 22। सी. 30। डी. 45। इसका सही उत्तर है बी. 22। अगला प्रश्न है 5. लाभ का पद परिभाषित हुआ है? ए. संविधान द्वारा। बी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सी. मंत्रिपरिषद द्वारा। डी. संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है बी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है 6. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति। बी. प्रधानमंत्री। सी. मंत्रिपरिषद। डी. संसद। इसका सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 7. संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए. राष्ट्रपति। बी. संसद। सी. सर्वोच्च न्यायालय। डी. भारत का महाधिवक्ता। इसका सही उत्तर है सी. सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 8. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए. 20 वर्ष। बी. 10 वर्ष। सी. 15 वर्ष। डी. 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी. 10 वर्ष। अगला प्रश्न है 9. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ए. राष्ट्रपति। बी. राज्यपाल। सी. संसद। डी. राज्य विधानमंडल। इसका सही उत्तर है सी. संसद। अगला प्रश्न है 10. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति। बी. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी. राज्य का राज्यपाल। डी. राज्य का मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 11. गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ए. राष्ट्रपति। बी. विधान परिषद। सी. विधानमंडल। डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी. विधानमंडल। अगला प्रश्न है 12. मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? ए. 22%। बी. 27%। सी. 33%। डी. 30%। इसका सही उत्तर है बी. 27%। अगला प्रश्न है 13. भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए. राज्यों के विधानसभाओं का। बी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। सी. भारतीय जनता का। डी.
राजनीतिक दलों का इसका सही उत्तर है। सी भारतीय जनता का अगला प्रश्न है। 14 कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। इसका सही उत्तर है बी केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है 15 राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। ए 21 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 16 राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 17 राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ए संचयी मत पद्धति द्वारा, बी सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सी सूची पद्धति द्वारा, डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसका सही उत्तर है डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न है 18 संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। इसका सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 19 लोकसभाध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी विशेषाधिकार समिति। इसका सही उत्तर है सी नियम समिति। अगला प्रश्न है 20 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। ए आकलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्रवर समिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है 21 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ए लोकसभाध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 22 राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। इसका सही उत्तर है ए विधान परिषद। अगला प्रश्न है 23 बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 वर्ष, डी 9 माह। इसका सही उत्तर है बी 6 माह। अगला प्रश्न है 24 राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। ए 25, बी 50, सी 75, डी 100। इसका सही उत्तर है ए 25। अगला प्रश्न है 25 राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 3 अप्रैल 1952, बी 7 अप्रैल 1952, सी 22 अप्रैल 1952, डी 13 मई 1952। इसका सही उत्तर है डी 13 मई 1952।